Good morning, my dear students. Today, our topic is the South. Yesterday, we read about the North area, and today we will read about the South, the राष्ट्रकूट. राष्ट्रकूटों का जो शासन था वो साउथ में था. द राष्ट्रकूट्स रोज टू पावर इन द 8th सेंचुरी. 8वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट थे उनकी जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो सामने आई. द डेंसिटी वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्गा. जो राष्ट्रकूट थी उनका जो राज्य थी उसकी स्थापना दंती दुर्ग जी ने की थी. ही एंड हिज सक्सेसर कृष्णा, वह और उनके जो सक्सेसर थे कृष्णा, कंसोलिडेटेड देयर एम्पायर इन द रीजन ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र. मॉडर्न महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, आधुनिक जो महाराष्ट्र था उसमें अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य के उस क्षेत्र में, महाराष्ट्र जो आधुनिक महाराष्ट्र था उस क्षेत्र में अपने राज्य को उन्होंने खुद ने और उनके सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी कृष्णा ने जो है मतलब आगे बढ़ाया. दर कैपिटल वॉज मेलखेड. उनकी जो कैपिटल थी वो मलखेड थी. द राष्ट्रकूट गॉट इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द प्रतिहार्स एंड द प्लास इन द नॉर्थ. जो राष्ट्रकूट थे वो कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द प्रतिहारों के संघर्ष के खिलाफ, प्रतिहारों के खिलाफ जो है संघर्ष में शामिल हो गए थे राष्ट्रकूट लोग, जो कि और प्लासों के खिलाफ भी वो संघर्ष में शामिल हो गए थे जो कि नॉर्थ में थे. इन द साउथ, दक्षिण में, दे वेज्ड वॉर्स अगेंस्ट द पल्लव्स, द पांड्याज एंड द चोल्स. The Rashtrakuta rulers patronized Shivism, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म. देखिए क्या कहता है, कहते हैं साउथ में वो जो है पल्लव्स के खिलाफ भी युद्ध लड़ने लग गए. जो राष्ट्रकूट लोग थे पल्लव्स के खिलाफ भी वो युद्ध लड़ने लग गए, पांड्याज के खिलाफ भी और चोल्स के खिलाफ भी जो है वो युद्ध लड़ने लग गए थे. राष्ट्रकूट रूलर्स पैट्रोनाइज्ड. राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने शैविज्म धर्म को, वैष्णव धर्म को और जैनिज्म धर्म को जो है संरक्षण दिया था. मतलब वो उनको मानते थे, शिव धर्म को, वैष्णविज्म और जो है जैनिज्म को. द कैलाश टेम्पल एट एलोरा एंड द रॉक कट एलिफेंटा केव्स वर बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट. कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में है और जो रॉक कट एलिफेंटा केव्स हैं उन्होंने राष्ट्रकूटों ने उनका निर्माण किया था. कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है और रॉक कट एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो उनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था. देखिए यहाँ पे पिक्चर गिवन है हमें, रॉक आउट एलिफेंटा केव्स जो कि राष्ट्रकूटों ने बिल्ट की हैं, बनाई हैं. यादव्स ऑफ देवगिरी. देवगिरी के जो यादव थे, अब उनके बारे में रीड करते हैं. देखिए, इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय भिलाना इन द 12th century. They ruled the region between Narmada and Godavari rivers and had a flourishing trade which made them rich and prosperous. कहते हैं कि इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड, वो एस्टेब्लाइज किया गया था. जो यादव थे, देवगिरी के यादव, वो उनका जो राज्य था मतलब वो स्थापित कब हुए थे. देखिए, इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय भिलाना. ये भिलाना के द्वारा स्थापित किए गए थे 12th century में. दे रूल्ड, उन्होंने शासन किया था कौन से एरिया में, जो एरिया गोदावरी और नर्मदा रिवर्स जो हैं, नदियां जो हैं, उनके बीच में जो एरिया पड़ता है वहाँ पे उन्होंने शासन किया था. एंड हैड ए फ्लोरिशिंग ट्रेड, और अपना एक समृद्ध व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया था, समृद्ध व्यापार हो गया था उनका. विच मेड दैम रिच एंड प्रोस्पेरस, जो जिसने उनको क्या बना दिया था, उस व्यापार ने उन्हें बहुत अमीर बना दिया था और बहुत ही समृद्धशाली बना दिया था. अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड दैम एंड अनेक्स्ड देयर किंगडम इन द 14th century. अलाउद्दीन खिलजी ने उनको हरा दिया, यादव्स को हरा दिया था और अपना जो है राज्य 14th century में आगे बढ़ा दिया. मतलब अलाउद्दीन खिलजी आ गए थे, फिर यादवों का जो था वो शासन जो है ख़त्म हो गया था. चालुक्यज ऑफ कल्याणी. कल्याणी के चालुक्य देखिए, दे वर नॉन एज द लेटर चालुक्यज ऑल्सो. उनको जो है बाद के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है. देयर किंग्स लाइक विक्रमांका वर फेमस फॉर बिल्डिंग मैनी टेम्पल्स एट अहेल, बदामी एंड पट्टाडकल. उन्होंने क्या किया था, विक्रमांका ने
जो है वहाँ के जो राजा थे विक्रमांका, उन्होंने जो है वो फेमस राजा थे बहुत ही। चालुक्यों में से विक्रमांका बहुत ही फेमस जो है राजा रहे हैं। वो बहुत ही फेमस राजा हुए थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो कि अहोली में हैं, जैसे कि अहोली, बादामी और पट्टाडकल के जो भी जितने भी मंदिर थे वो उन्होंने ही निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट है काकित्यज ऑफ वरंगल। वरंगल के काकित्य, दे रूल्ड ओवर द टेरिटरीज दैट ले बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स इन द 12th एंड 13th सेंचुरी। ये कहाँ पे थे? इन्होंने शासन किया था, जो काकित्य थे इन्होंने कहाँ शासन किया था? 12th और 13th सेंचुरी में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में जो राज्य स्थित हैं वहाँ पे इन्होंने रूल किया था। 12th एंड 13th सेंचुरी में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में जो स्थान पड़ता है, राज्य पड़ते हैं, प्रदेश पड़ते हैं, वहाँ पर इन्होंने राज किया था। मार्को पोलो विजिटेड द किंगडम। मार्को पोलो ने भी इनके राज्य में जो है मतलब दौरा किया था। मार्को पोलो भी वहाँ पे आए थे। दे वर फॉलोअर्स ऑफ शिवा एंड पेट्रोनाइज संस्कृत एंड तेलुगु। वो जो है शिव के आराध्य थे, मतलब वो शिव को मानते थे और संस्कृत और तेलुगु के भी संरक्षक थे। उन्होंने ही संस्कृत और तेलुगु को वो अपनाए रखते थे, मतलब तेलुगु भाषा वहाँ बोली जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी। द सल्तनत ऑफ दिल्ली कंक्वेयर्ड दैम इन द अर्ली 14th सेंचुरी। जो दिल्ली की सल्तनत थी वो इन्होंने कंक्वेयर्ड यानी जीत ली थी अर्ली 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी के शुरुआत में ही इन्होंने सल्तनत ऑफ दिल्ली को जीत लिया था। नेक्स्ट देखिए हौशालाज ऑफ देवसमुद्रा। देवरसमुद्रा देखिए, हौशाला ऑफ देवरसमुद्रा के हौशालाज, दे रूल्ड द रीजन नाउ कॉल्ड कर्नाटका। हौशालाज ने जो है रीजन कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में जो है रूल किया था? कर्नाटक में, जो अब कर्नाटक कहलाता है ना, उस क्षेत्र पे जो है इन्होंने राज किया था। विष्णुवर्धन वॉज देयर मोस्ट पावरफुल किंग। हौशालाज के जो हैं विष्णुवर्धन जो थे मोस्ट पावरफुल किंग हुए थे। देयर किंगडम वॉज ऑल्सो अनेक्स्ड बाय द दिल्ली सल्तनत। उनका जो राज्य था वो जो है दिल्ली सल्तनत के द्वारा जो है ख़त्म हो गया था, मतलब उनका जो राज्य था वो वॉज ऑल्सो अनेक्स्ड बाय दी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के द्वारा जो है उनका राज्य ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी, तो इसके लिए उनका जो विष्णुवर्धन का राज्य था वो कम होता जा रहा था। तो बच्चों आज हमने साउथ के अंदर राष्ट्रकूटों को पढ़ा, यादव को पढ़ा, चालुक्य को पढ़ा, काकतीय को पढ़ा और हौशालाज को पढ़ा। नेक्स्ट जो हैं पल्लव्स और उसके आगे जितने भी होंगे वो हम कल रीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हमने ये वाला पेज जो है रीड कर लिया, आप भी अच्छे से रीड करिएगा।